नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमारे 17 सिलसिलों में हमने पारा नंबर 1 के मज़ामीन पे गुफ्तगू कर ली है और आज हम पारा नंबर 1 का मुतलकन ख़ुलासा बयान करने के लिए हाज़िर हैं कि अगर आप पारा नंबर 1 को पढ़ते हैं तो पारा नंबर 1 के अंदर जो मेजर मज़ामीन हैं वो क्या हैं। तफसील के साथ तो हमने आपको देखा आपने कि हमने आपको 17 सिलसिलों के अंदर तफसील के साथ ये बात बताई कि हर रुकू में कितने कितने मज़ामीन हैं वो बता दिए। जब आप पारा नंबर 1 को पढ़ते हैं तो पारा नंबर 1 के अंदर जो मेजर मज़ामीन हैं वो 5 हैं। ये तरतीब के साथ हम आपको बयान कर रहे हैं। या आप अपनी ये हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको देखेंगे। नंबर 1 जो मज़मून है मुतलकन पारे का वो अक़साम इंसानियत है। इसकी हम आगे तशरीह करेंगे। पहला मज़मून मेजर मज़मून अक़साम इंसानियत। दूसरा मेजर मज़मून एजाज़ कुरान है और तीसरा मेजर मज़मून किस्सा तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और चौथा मेजर मज़मून अहवाल बनी इसराइल है और पांचवा मेजर मज़मून जो है वो किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अब ये 5 चीज़ें हमने आपको बयान कर दी। अब इसकी तरतीब के साथ हम इंशाल्लाह आपको इसकी तशरीह बताते हैं। सबसे पहला नुक्ता अक़साम इंसानियत। तो इंसान 3 तरह के होते हैं। अब आप देखिएगा जब हम अक़साम इंसानियत की तशरीह करेंगे तो वो तमाम मज़ामीन जो इस तनाजुर के अंदर बयान हुए हैं वो पहले पारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इंसान 3 तरह के होते हैं। इंसान मोमिनीन होते हैं या मुनाफिकीन होते हैं या काफिरीन होते हैं, जिसको पहले पारे के अंदर बयान किया गया अक़साम इंसानियत। अच्छा, मोमिनीन की जो शान बयान की है आप पारा नंबर 1 लें और उसका पहला रुकू ले लें, यानी कि सूरत बकरा शुरू हो रही है। इसके अंदर जो मोमिनीन हैं उनकी 5 निशानियां बयान कर दी गई। अक़साम इंसानियत में 3 चीज़ें हैं, मोमिनीन, मुनाफिकीन और काफिरीन। मोमिनीन को इस तरह पहले पारे में बताया गया कि उनकी 5 निशानियां बताएंगे। नंबर 1 वो ईमान बिल गैब उनकी निशानी है। फिर वो नमाज कायम करते हैं, इकामत सलात। नंबर 3 वो इन्फाक अल्लाह की राह में देते हैं, ये उनकी शान है। वो ईमान बिल किताब रखते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया है और जो पहले नाजिल किया था उस पर ईमान रखते हैं। नंबर 5 वो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। और फिर आप आगे देखते हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फिर उनकी फलाह और कामयाबी की बात आ जाती है। लिहाजा अक़साम इंसानियत में मोमिनीन का चैप्टर मुकम्मल हुआ। फिर इंसान मुनाफिकीन होते हैं। इंसानों में मुनाफिकीन भी होते हैं। उनकी आप कुरान मजीद उठाएं, ये रुकू नंबर 2 शुरू हो जाता है इसमें। तो मुनाफिकीन की खसलतें बयान की गई कि वो झूठ बोलना, धोखा देना, अदम शऊरी, कल्बी बीमारियां, सफाहत, अहकाम इलाही का इस्तेहज़ा यानी मजाक उड़ाना और फितना और फसाद बपा करना और बाद में फिर इसको इस्लाह का नाम देना, जहालत, जलालत और तज़ब्ज़ुब। ये निशानी है। आप पहला पारा उठाएं, उसके रुकू नंबर 2 में आ जाएं। रुकू नंबर 2 में ये जितने भी हिंट्स हमने कलाम किए हैं वे सब के सब मुनाफिकीन के ज़ुमरे में आ गए। लिहाजा अक़साम इंसानियत में मोमिनीन भी हो गए और मुनाफिकीन भी हो गए। तीसरी किस्म अक़साम इंसानियत के अंदर वो है काफिरीन की। तो काफिरीन के बारे में ये इसी पारा नंबर 1 के रुकू नंबर 2 के एंड में से शुरू हो जाता है ये काम। तो उसके अंदर लिखा है
कि उनके दिलों और कानों पे मोहर लग गई है। खास काफिरों का जिक्र हुआ ना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत करीमा आ गई कि काफिर कौन है। फरमाया कि इनकी निशानी ये है कि इनके दिलों और कानों पे मोहर है और आंखों पे पर्दा डाल दिया गया। इस तरह करके काफिरों का जिक्र हुआ। लिहाजा 5 में से पहली अक़साम इंसानियत हमने मुकम्मल कर ली। दूसरा है एजाज कुरान, कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का मौजज़ा है। कुरान मजीद की मिसाल कोई नहीं ला सकता, और कुरान मजीद ने जो दावा किया कोई उस दावे के मुताबिक फिर कोई बंदा पूरा ना कर सका। तो आप उठाएं कुरान मजीद के अंदर, एजाज कुरान के अंदर सबसे बड़ी बात कुरान मजीद में फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया कि ये दावा है कुरान का कि अगर तुम में से कोई है तो अपने सारे जितने भी मुआविनीन है उनको जमा कर लो और कुरान जैसी एक सूरत बना के ले आओ। ये इजाज़े कुरान की बात हुई है, और वो ना ला सके कुफार। तो दूसरी बात पारे के मुतलक और मेजर मज़ामीन के अंदर वो इजाज़े कुरान। और तीसरी बात किस्सा तख्लीक आदम, ये पारा नंबर 1 के रुकू नंबर 4 से शुरू होता है और ये 4 पूरा ही हो जाता है, यानी चौथे पूरे रुकू में सिर्फ किस्सा तख्लीक आदम ही बयान किया गया। इसके अंदर बयान क्या किया गया? नंबर 1, अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना। यहां से बात शुरू हुई है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पहली बात, फरिश्तों का इंसान को फसादी कहना। जब अल्लाह ने पूछा कि मैं खलीफा बनाने लगा हूं, तो फरिश्तों ने कहा ऐ मौला, उनको जमीन पर भेजने लगा है कि ऐ मौला जो खून रेजी करेंगे। तीसरी बात, अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देना, इल्मुल अस्मा सिखाना, और इल्मुल अस्मा ही बाद में फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की वजह अफजलियत बना। और फरिश्तों का इकरार अदम इल्म करना, और आगे फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना, शैतान का इनकार करना, फिर मरदूद हो जाना। जन्नत में आदम और हवा अलैहिस्सलाम को शैतान का बहकाना, और फिर इंसान को खिलाफत अर्ज अता होना। ये आप किस्सा तख्लीक आदम जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप ये मज़ामीन ज़ैली पढ़ते हैं। फिर आप चौथे मुकाम पे अहवाल बनी इसराइल में आ जाए। अहवाल बनी इसराइल पारा नंबर 1 के रुकू नंबर 5 से शुरू होते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। यहाँ से बाकायदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का यानी अहवाल बनी इसराइल शुरू हो जाते हैं। बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं। इसमें फिर आगे यहूदियों की दीगर कौमों का जिक्र आगे आया, वो पिछले 17 सिलसिलों में तफसील से हमने बताया। यहाँ से शुरू होता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ जाता है, फिर आगे गाय वाला वाक़या आ जाता है, फिर पारा नंबर रुकू नंबर 9 में अंबिया किराम को बेजा शहीद कर देते तो उनका वाक़या आ जाता है। फिर आगे हारूत और मारूत का वाक़या आ जाता है। फिर उससे नासिख व मनसूख के अहकाम आ जाते हैं। फिर ईसाइयों का यहूदियों के बारे में और यहूदियों का ईसाइयों के बारे में राय आ जाती है। तो ये रुकू नंबर 14 के इख्तिताम तक, ये रुकू नंबर 5 से लेकर रुकू नंबर 14 का इख्तिताम जो है, ये इसमें आप जब भी पहला नंबर पारा नंबर 1 पढ़ेंगे तो इसमें अहवाल बनी इसराइल आपको मिलेंगे। फिर आगे 5वां मेजर मजमून वो है किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये पारा नंबर 1 के रुकू नंबर 15 से शुरू होता है और फिर तकरीबन इस पे पारा खत्म हो जाता है, और इसके जिमन में ही अगली नसीहतें भी हैं। उसमें ये जब रुकू शुरू होता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा तामीर करना, और फिर अल्लाह ताला से उसे कबूल करवाना, फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार आ जाता है, और फिर उसके बाद दुआ मांगना, ऐ मौला इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में कि एक गिरोह को मुस्लिम तल्लक पे कायम रखना, और फिर इख्तिताम
यानी कि रुकू नंबर 15 का होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की विलादत की दुआ मांगते हैं। और फिर उससे आगे रुकू नंबर 16 शुरू होता है जब पारा नंबर 1 का, तो उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत आती है। और फिर आगे ख़ास वसीयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद को आती है। और फिर कहा जाता है कि अंबिया किराम के बताए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। फिर कहा जाता है कि सहाबा किराम के तरे ईमान लाओ, उनके ईमान को कसौटी करार दे दिया जाता है। फिर इस तरीके से ये पारा इख्तिताम होता है। तो पारा नंबर 1 के जो मेजर मेजर मजमून थे वो हमने उसका मुलख्खस आपके सामने बयान कर दिया कि जब भी आप पारा नंबर 1 पढ़ें तो 5 मेजर मजमून ज़हन में रख लें। अक़साम इंसानियत, इसके तहत मोमिनीन, मुनाफिकीन, काफिरीन ले लें। और उसके बाद एजाज कुरान, इसमें कुरान मजीद की बेमिसाली ले लें, कुरान मजीद का मोजज़ा होना ले लें। कुरान मजीद ने जो दावा किया उसके खिलाफ कोई ना ला सका। फिर तीसरा किस्सा तखलीक आदम ले लें, इसके अंदर सारी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ। और फिर चौथा अहवाल बनी इसराइल, जो रुकू नंबर 5 से लेकर रुकू नंबर 14 बल्कि 15 के शुरू तक जाते हैं। और उसके बाद किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले लें, जो रुकू नंबर 15 की दूसरी आयत से शुरू होता है और पारे के इख्तिताम तक जाता है। ये पारा नंबर 1 पूरे का खुलासा हमने आपके सामने बयान कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।